नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जी हाँ दोस्तों, आप जानेंगे इस वीडियो में खाने में बार बार बाल मिलने से क्या दोष होता है। जी हाँ, आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सच में परेशान हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खाने में बाल निकलना, ज्योतिष के अनुसार जाने क्यों निकलता है बार बार खाने में बाल। कई बार हम अपने आसपास कुछ ऐसी बातें देखते हैं जिनके लिए हमारे जीवन में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जरूर होता है। वहीं कभी कभी किसी बात का संकेत आने वाले समय में होने वाली किसी अनहोनी को भी शामिल किया जाता है। तो कभी कोई घटना जातक के जीवन में शुभ संकेत लेकर आती है। साथ ही हमारे शास्त्रों में वर्णित कई कहानियों के लिए अलग अलग चीजें खाई जाती हैं, जैसे खाने के पहले हाथ और पैर धोकर की शिक्षा लेनी चाहिए, खाना शुरू करने से पहले मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए, और अगर आपके खाने में बाल की पहचान है तो आपको क्या करना चाहिए। कई बार हम अपने आसपास कुछ ऐसी बातें देखते हैं जिनके लिए हमारे जीवन में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जरूर होता है। वहीं कभी कभी किसी बात का संकेत आने वाले समय में होने वाली किसी अनहोनी को भी शामिल किया जाता है। तो कभी कोई घटना जातक के जीवन में शुभ संकेत लेकर आती है। साथ ही हमारे शास्त्रों में वर्णित कई कहानियों के लिए अलग अलग चीजें खाई जाती हैं, जैसे खाने के पहले हाथ और पैर धोकर की शिक्षा लेनी चाहिए, खाना शुरू करने से पहले मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए, और अगर आपके खाने में बाल की पहचान है तो आपको क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम खाना बनाते हैं लेकिन पहले कौर में ही खाने में बाल निकल जाते हैं। जहां कुछ लोग इस बात को काफी नाम से लेते हैं, कुछ लोगों को इस बात की सही जानकारी न होने के कारण वह इस संकेत को समझ नहीं पाते। आपको बता दें कि बाल ज्योतिष शास्त्र में बाल रहस्य को काफी महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। आपको बता दें कि ऐसे बहुत से संकेत होते हैं जो हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी देते हैं, लेकिन वह बात ज्ञान न होने के कारण कुछ लोग उस संकेत को समझ नहीं पाते हैं। जाने कि खाने में बाल रेस्तरां का सही अर्थ क्या है, साथ ही इस व्यक्तित्व से जातक के जीवन में क्या परिवर्तन होता है। बाल आश्रम में ज्योतिष शास्त्र का क्या अर्थ है। वैसे भी कभी न कभी तो आपके डॉक्टर के बाल जरूर निकले होंगे। आपको यह एक काम बात बता सकती है, क्योंकि घर में कभी कभी बालों को धोते समय या चॉकलेट बनाते समय बाल उड़ाकर आपके भोजन में जा सकते हैं। हालांकि एक या दो बार खाना खाना एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अगर ये बार बार आपके साथ होता है तो ये किसी अशुभ घटना का संकेत हो सकता है। हालांकि जिस डॉक्टर से बाल संबंध रखते हैं उसे डॉक्टर का मन नहीं माना जाता है, और शास्त्रों के अनुसार ऐसा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। खाने में बाल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई खाना खाते हैं जिसमें बाल निकले हों तो उसके खाने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। आपको इस तरह के भोजन से परहेज करना चाहिए। आपको बता दें कि इस तरह का भोजन आपकी सेहत को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही बालों में कई फूलों का जन्म भी संभव है। वैसे बाल आपके मुंह में ही रहते हैं, लेकिन अगर ये आपके शरीर के अंदर चला जाए तो इससे आपको थ्रोट इन्फेक्शन की समस्या तक हो सकती है। असली बालों में एक तरह का बायोडेटा होता है, और अगर ये रखकर डॉक्टर तक पहुंच जाए तो शरीर को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। पितृदोष का कारण पेट में बाल होते हैं। आपको बता दें कि खाने का समय कभी कभी बालों का अवलोकन आम माना जाता है, लेकिन अगर किसी एक ही जातक के खाने में बाल बार बार नक्षत्र है तो यह पितृदोष का संकेत भी हो सकता है। वहीं अगर यह पितृपक्ष के दौरान होता है तो यह इस बात का संकेत देता है कि आपका पूर्वज टूट चुका है। ऐसे में जातक को अपने जीवन में बहुत से जातकों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको पितृदोष से बचाव के लिए काम करना चाहिए और पितरों की शांति के लिए पूजन भी करना चाहिए। पितृदोष के लक्षण आपको बताएं कि पितृदोष होने पर जातक के जीवन में संतान का सुख नहीं मिलता है। वहीं अगर किसी जातक को संतान सुख भी मिलता है तो कई बार संतान का जन्म होता है फिर मंदबुद्धि होता है या चरित्रहीन होता है, या कई बार जातक के जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु हो जाती है। साथ ही नौकरी और व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी जातक को काफी नुकसान होता है। पितृदोष के कारण परिवार में पितृकलह बने रहना या फिर परिवार में एकता न रहना और परिवार में शांति का अभाव पितृदोष के लक्षण है। साथ ही परिवार में किसी न किसी कलाकार का हमेशा अस्तित्व में रहना और इलाज के बाद भी जातक को ठीक ना हो पाना। वहीं परिवार में विवाह योग्य लोगों का विवाह ना हो पाना, या फिर विवाह होने के बाद तलाक हो जाना, या फिर पारिवारिक संबंध में जुड़ाव होना।
आपको बताएं कि पितृदोष होने के कारण जातक को पितृदोष से ही धोखा मिलता है। साथ ही पितृदोष पर भी परमाणु हमले का शिकार बार बार होता है। वहीं जातक के जीवन में वाले मांगलिक कार्य में कई बाधाएं आती हैं। इतना ही नहीं, पितृदोष के कारण परिवार के सदस्यों पर किसी पितृदोष का प्रभाव बना रहता है। साथ ही घर में सहायक तनाव और लालच रहता है। पितृदोष किससे उत्पन्न होता है? पितृदोष पितरों द्वारा स्वीकृत अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध न करने का कारण होता है। साथ ही पितरों की मृत्यु या अपमान करने के कारण भी जातक को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं धर्म के विरुद्ध आचरण करना भी पितृदोष का बड़ा कारण है। साथ ही पीपल, नीम और बरगद के पेड़ को काटने से पितृदोष उत्पन्न होता है। वहीं नाग की हत्या करना या फिर किसी से भी पितृदोष निकालना का कारण बनता है। यह भी पढ़ें। परीक्षा में सफलता पाने के लिए करें ये अचूक ज्योतिषीय उपाय, इन उपायों से दूर होगा पितृदोष। आपको बताएं कि कुंडली में पितृदोष होने पर दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो लगाकर प्रतिदिन माला चढ़ाकर उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। साथ होते ही पितृदोष के आशीर्वाद मिलने के साथ ही पितृदोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है और जातक के जीवन से परेशानी भी दूर हो जाती है। इसी के साथ निधन की तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन, श्राद्ध और यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। पितृदोष के लिए जातक को घर के पास लगाएं पीपल के पेड़ पर 2 में जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही पुष्णामांक, अक्षत, दूध, गंगाजल और काले तिल भी पीपल पर चढ़ाएं। आपको अपने पितरों को क्या याद रखना चाहिए? पितृदोष को दूर करने के लिए प्रतिदिन दक्षिण दिशा में एक दीपक अवश्य जलाएं। अगर आप रोजाना नहीं जला सकते हैं तो आपको पितृपक्ष में दीपक जरूर जलाएं। अपनी कुंडली में पितृदोष दूर करने के लिए किसी गरीब कन्या का विवाह करना या फिर विवाह में मदद करने से भी आपको बहुत लाभ होता है। आपको बताएं कि आप पितृदोष से इन उपायों की सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप पितृदोष के निवारण के लिए किसी अनुभवी ज्योतिष से सलाह अवश्य लें। वहीं पितृदोष से प्राप्त करने के लिए आपको शिव जी की मूर्ति के सामने ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही आपको अपने पितरों की मुक्ति के लिए श्रद्धापूर्ण विनम्रता से प्रार्थना करनी चाहिए।